क्षीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तैयार हो जाइए। यह एक युवक की जन्म कुंडली है। 1998 में पैदा यह युवक, माता पिता इसके व्यवहार से, इसके स्वभाव से, गलत संगति, गलत आचरण, आहार व्यवहार से परेशान है। संगति, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। संगति का हमारे जीवन काल में हमारे ऊपर बड़ा ही प्रभाव है। शास्त्र भी कहता है कि आप जिस प्रकार की संगति में रहते हैं, जिस प्रकार के संसर्ग में आप रहते हैं, उस संसर्ग का, उस संगति का गुण और दोष ग्रहण कर लेते हैं। जब आप अपने से हीन के साथ रहते हैं, यानी जिनका खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार जो समाज में सभ्य नहीं माने जाते, जिनके आचरण को समाज सही आचरण वाला नहीं मानता, उनके साथ जब आप रहते हैं तो आप उन्हीं के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के समान बन जाते हैं। जब आप अपनी बराबरी के साथ रहते हैं, जिस तरह का आपका ज्ञान है, सामने वाले का भी ज्ञान अगर उतना ही है, तो आपके ज्ञान में न तो विकास होता है न ह्रास होता है, बराबरी पर ही जिंदगी रह जाती है। समयश्च समतामेति, अगर आप सम के साथ रहेंगे तो वही रह जाएगा। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, जिनका ज्ञान, जिनका गुण, जिनका रहन सहन समाज में जिनको आदर दिया जाता हो, जिनके चरित्र आदर्श के रूप में माने जाते हों, जब आप ऐसे विशिष्ट लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और आप भी एक दिन विशिष्ट बन जाते हैं। संगति प्रभावी होती है। चोर की संगति में रह रहा साधु भी चोर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आ जाएगा कि साधु भी कहीं ना कहीं हेरा फेरी सीख जाएगा। यह है संगति का प्रभाव, यह है संगति का प्रभाव। अब आप भी तैयार हो जाइए, क्या है इनकी कुंडली में, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये इस प्रकार की संगति में आ गए। तो जन्म तारीख उसके लिए नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1998 और जन्म का समय है प्रातःकाल 11 बजे। खेतड़ी, झुंझुनू, राजस्थान इनके जन्म का स्थान है। जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं। इन्होंने जन्म शुक्रवार के दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र के, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, द्वितीय चरण में जन्म लिया। राक्षस गण के हैं ये। वृषभ राशि है इनकी, ये भूमि तत्व की राशि है, शुक्र राशि होते हैं। क्या है इनकी कुंडली में, चलिए जन्म कुंडली अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन करना प्रारंभ करूं उससे पहले आपको बता दूं, ये तो इनकी जन्म कुंडली है, आपको भी तो अपनी जन्म कुंडली दिखानी होती है। तो तैयार हो जाइए, कल सोमवार है और जैसा कि आप जानते हैं सोमवार के दिन मैं लाइव होता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए, ठीक शाम 8:10 पर। तैयार हो जाइए, कल मुलाकात होगी आपसे। आज इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। तो तुला लग्न की इनकी कुंडली बन रही है, जो कि आप सबके सम्मुख है। लग्नपति जाकर के कहां पर बैठे हैं, तो लग्नपति लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, ये 4 ग्रह इनकी कुंडली में बैठे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि होने के कारण जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। कृत्तिका नक्षत्र में 0 अंश पर मृत अवस्था में शनिदेव, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हैं। और यहां पर एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि शनि, जो कि तुला लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और यहां पर इनकी दृष्टि भी कारकत्व का काम करती है। विचारणीय क्या है, मैंने सदैव कहा कि जब शनिदेव नीच राशि में वक्री हो जाएं तो वो उच्च के समान फल देने लगते हैं, उनका फल अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन गौर करिए कि एक और सूत्र आपको बताया कि जब भी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में हो और वो जिस राशि में नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशिपति भी नीच का हो जाए, तब यह ग्रह अपना अत्यंत अशुभ फल प्रदान करने लगता है। इसके फल में बहुत कमी आ जाती है। हालांकि जैसे ही आप इनकी कुंडली के चलित चक्र में जाकर के देखते हैं, आपको कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा। क्या बदलाव दिखेगा
ये जो 4 ग्रह इनकी कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, इसमें सूर्य को छोड़कर बाकी के सारे ग्रह इनकी कुंडली के दसम भाव का फल दे रहे हैं और शनिदेव कुंडली के षष्ठम भाव का। चंद्रमा का भी प्रभाव मेष राशि का रहा है, जो कि स्वाभाविक है। चंद्रमा 0 अंश 4 कला पर है, तो सीधी सी बात है कि वो फल दे ही रहे होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि 9 घंटा पूर्व से ही चंद्रमा अगली राशि का प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं। फलस्वरूप कई लोगों के मन में आता है कि अगर चंद्रमा चलित चक्र में पीछे वाली राशि को दिखा रहे हैं तो फल किसका देंगे। यहां पर चंद्रमा का प्रभाव अगली राशि का मिलना शुरू हो गया है। जातक की राशि सदैव वृषभ ही देखी जाएगी। अब इनकी कुंडली के ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया। केतु और गुरु इनकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और आपको मैं बता दूं कि पंचम भावस्तु जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में, परंतु वो मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। मैं सीधे सीधे इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं जो कि इनके घर वालों ने इनके लिए पूछा है। पहला प्रश्न, इसने एमए तक की पढ़ाई कर ली है, आगे इसको क्या करना चाहिए? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? इसके स्वयं की जो इच्छा है, ये पुलिस में नौकरी करने की इच्छा रखता है। अच्छा, एक कमाल की बात बता दूं कि षड्बल में इस बालक की कुंडली में मंगल सबसे बली है। पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्रों में इनका सबसे ज्यादा प्रबल कारकत्व इनको प्राप्त होता है। अच्छा, गौर करिए एक और चीज, इस लड़के की कुंडली में दोनों के दोनों ये जो ग्रह नीच के हैं, दोनों के दोनों दिग्बली हैं। नीच के हैं परंतु दिग्बली। एक और बात, सूर्य 14 अंश पर बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में और लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ का ही फल दे रहे हैं। तो जरा गौर करिए कि सूर्य कुंडली के लाभ भाव में बैठे हो तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जातक के जीवन काल में धन की कमी कभी नहीं होती। यानी इस पूरी कुंडली को अगर समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जातक के जीवन काल में समस्याएं ज्यादा नहीं, संगति ने बहुत कुछ बिगाड़ा है। राहु की महादशा इस बालक को प्रारंभ हुई है इसी 2020 के फरवरी से। इससे पहले किसकी महादशा होगी? तो मंगल की। मंगल की महादशा में यह पूरी तरह से अपने चरम पर यह बिगड़ा। आगे जब आप इनके घर वालों के प्रश्न को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने लिखा है कि इसकी संगति सही नहीं है, शराबियों, गलत आदत वाले लड़कों के साथ उठना बैठना। क्या भविष्य में ये ऐसा ही करता रहेगा और आगे की लड़कियों के चक्कर में रहता है, इसका चाल चलन कभी सही होगा या नहीं? ये सब कुछ कैसे? तो अगर आप विचार करें तो संगति का दोष, संगति का प्रबलतम दोष। निसंदेह यह बालक किस लग्न का है? तो तुला लग्न का। राशि इसकी वृषभ। तुला लग्न अगर है तो कहीं ना कहीं स्वभावतः अगर देखा जाए तो देखने में ठीक ठाक ही होता है। तुला लग्न वाले अभिनय भी अच्छा कर लेते हैं और विपरीत के प्रति आकर्षण तो इनके में कुछ ज्यादा ही होता है। अब गौर करिए कि लग्न पर शनिदेव की दृष्टि जो कि नीच राशि में बैठे हैं और जिस राशि में नीच के होकर के बैठे हैं उस राशि का राशिपति भी नीच राशि में है। और गौर करिए फल जरूर षष्ठम का दे रहे हैं, लेकिन अंश वाइज अगर आप देखेंगे तो 9 अंश पर बैठे हैं। और मंगल की बात करूं तो मंगल की दृष्टि भी लग्न पर क्या कराएगा? ये भटकाओ। अब ये जो शुक्र इत्यादि बाकी के ग्रह दशम का फल दे रहे हैं, यहां शुक्र मंगल युति का फल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ना और शुक्र लग्न का ये जातक यानी तुला लग्न का ये जातक शुक्र से पूरी तरह से प्रभावित। देखिए, अगर आपको कोई बुरी संगति में ले जाता है तो आप ऐसा नहीं कह सकते या कोई ऐसा नहीं कह सकता कि संगति ने बिगाड़ दिया। हां, संगति से गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन में सदैव भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता समाप्त नहीं होती, वो अपना स्वभाव नहीं खोता। हां, अगर चंदन भी इस स्वभाव को ग्रहण करने के लिए आतुर हो, तत्पर हो, तो बात अलग है, तो बात अलग है। इस जातक की कुंडली के पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव में केतु और गुरु, द्वितीय भाव से खान पान का विचार, उस भाव का मालिक नीच राशि में, और कुंडली के चतुर्थ भाव से संगति का विचार, उस स्वामी भाव का स्वामी नीच राशि में, षष्ठम का फल दे रहे हैं वो। और नीच राशि में कैसे? तो जिस राशि में नीच के होकर के बैठे उस राशि का राशिपति भी नीच राशि में। सो कैसी संगति? तो पूरी तरह से गलत संगति, और ऐसी संगति जो बर्बाद कर दे। जो मित्र हैं वो बिल्कुल मित्र नहीं है, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत मित्र हैं, जो वक्त आने पर केवल और केवल बर्बादी का राह दिखा सकते हैं, कोई सही राह नहीं। तो जो पहला प्रश्न है घर वालों का कि सरकारी नौकरी और उसमें भी आगे पुलिस। अब पुलिस की हम बात कर लें तो पराक्रम भाव का मालिक जाकर के कुंडली के पंचम भाव में मृत अवस्था में, और सूर्य की बात कर ले तो वो जरूर इस कुंडली में 14 अंश पर सूर्य स्वराशि के होकर के बैठे हैं, और शनिदेव षष्ठम का अगर फल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन।
राहु की महादशा इस जातक को आ गई जो कि तुला लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रहों में से एक बनेंगे और वो राहु सूर्य की राशि में जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, फल दशम का दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि दशम के राहु का फल मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर पुलिस वाली तो बात मैं हटा चुका हूं, वहां नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी के लिए घर वाले प्रयत्नशील हैं और राहु दशमस्थ तो क्या करता है, जुगाड़ लगाता है, ऊपर लोगों में पकड़ होती है, पहुंच होती है, तो अगर कोई जुगाड़ इत्यादि लगे तो उससे जातक की नौकरी हो जाए तो यह बात बन सकती है। यह राहु का काम है, राहु ये करवा सकते हैं, जुगाड़ के द्वारा नौकरी करा सकते हैं। अब गौर करिए, वृषभ राशि का है, पिछले दिनों इसको ढैया चली थी, ढैया ने भी अपना काम किया होगा, ढैया का भी सेम वही काम, वृषभ राशि ढैया चली और ढैया का सेम वही काम। चंद्रमा बहुत कमजोर है, क्यों? क्योंकि वो मृत अवस्था में उच्च राशि में बैठे हैं और जब भी कोई ग्रह, विशेषकर चंद्रमा जैसा ग्रह, अभी कल ही परसों आप लोगों को मैंने एक दुर्योग राजयोग बताया था, दुर्धरा नामक राजयोग, और केमद्रुम योग किससे बनता है? चंद्रमा से। चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत मायने रखते हैं। आप अगर इस जातक की कुंडली को देखेंगे, मैं सदैव क्या कहा करता हूं, 60% समस्या तो चंद्रमा मृत अवस्था में, उच्च राशि में परंतु मृत अवस्था में। और बारी आती है सूर्य की, सूर्य निसंदेह बहुत अच्छी स्थिति में राहु के साथ बैठे हैं, लेकिन सूर्य से ज्यादा यहां चंद्रमा की स्थिति मुझे खराब दिखाई पड़ रही। सूर्य की इसलिए नहीं कि हो सकता है ये पिता का अनादर करे, हो सकता है घर वालों की बात न माने, लेकिन फिर भी ये सूर्य लाभ कराएंगे और राहु के साथ होने से दिक्कत नहीं, क्योंकि लाभ में ये कोई कमी नहीं आने देते हैं। और ऊपर से सूर्य स्वगृही होकर के बैठे हैं, तो स्वगृही सूर्य कम से कम धनागमन के कोई रास्ते बंद नहीं करते। और इस तरह के जातकों के मैंने सूत्र बताया था कि शत्रु खूब होते हैं परंतु जीत सदैव इसी की होती है, जीवन में सफलता भी पाता है और पैसा भी खूब पाता है, क्योंकि स्वगृही सूर्य। अब आगे मैं बता दूं कि घर वालों ने पूछा है अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो किस क्षेत्र में लाभ होगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो अभी राहु की महादशा जो कि इस बालक को 28 फरवरी 2020 के बाद से प्रारंभ है और वो चल रही है, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर प्रयत्न करें तो सरकारी नौकरी में ही आप इस बालक को देख सकेंगे, जुगाड़ से। मैं फिर से कह चुका हूं कि जुगाड़ से, अगर नहीं तो फिर बारी आ जाती है किस जातक को क्या फिर व्यापार की तरफ भेज दिया जाए। सप्तम पति जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। लग्न का मान अगर देखा जाए तो लग्न का मान है 27 अंश और सूर्य बैठे हैं 14 अंश पर, चंद्रमा कमजोर, तो सूर्य से 10 घर आगे आने पर आती है मिथुन राशि, माफ करिएगा, सूर्य से 10 घर आने पर, आगे आने पर यहां पर वृषभ राशि जहां की चंद्रमा बैठे हैं। तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार, लिक्विड और लिक्विडिटी से संबंधित व्यापार, खुद ही पीने में व्यस्त है तो शराब का व्यापार अगर ये इसको करा दिया जाए तो बेचेगा बाद में, पिएगा खुद ही। तो एक तो व्यापार इसका बन जाए और साथ ही साथ अगर जातक चाहे तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, इनसे संबंधित चीजों का व्यापार कर सकता है, लोहे का भी व्यापार। गौर करिएगा, नीच के शनि है, इसके बावजूद कह रहा हूं क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये शनि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक हैं। इस बालक के जीवन काल में जितनी भी परेशानियां आई हैं इसमें संगति का बहुत बड़ा गुण दोष था। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये आगे संगति से बर्बाद नहीं होगा? जवाब है बिल्कुल होगा। अभी तो राहु की महादशा में असली खेल बाकी है। निसंदेह इसी राहु की महादशा में ये जातक सफलता भी हासिल करेगा, सब कुछ पाएगा भी, लेकिन संगति इसको सदैव बर्बाद करती रहेगी। संगति के कारण ये सदैव बर्बाद होता रहेगा। तो घर वालों को भी ये देखना होगा। और कुछ हद तक जब जातक की स्थिति, कहते हैं कि जब दिन बदलता है या बदलने वाला होता है तो खुद ही राह मिलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, शादी कब तक होगी? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या शादी के बदले में शादी होगी या ऐसे ही हो जाएगी? यह प्रश्न जरा गौर करिएगा। मुझे ये बात नहीं समझ में आई तो मैं घर वालों से पूछवाया कि इसका क्या मतलब होता है, तो मुझे बताया गया कि राजस्थान में यह समस्या है कि वहां लड़कियां नहीं हैं, तो अगर शादी नॉर्मल नहीं होगी तो लड़की देनी पड़ेगी, बदले में लड़की मिलेगी। अब यहां पर इस जातक की कुंडली को देखिए, सप्तम पति जाकर के कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं और दाम्पत्य कारक शुक्र जाकर के कुंडली के लाभ भाव में राहु से युक्त होकर के बैठे हैं और देवगुरु मृत अवस्था में। बहुत आसान नहीं है विवाह होना इस जातक का, क्योंकि सप्तम पति का नीच होना, जातक जन्म लग्न चंद्र लग्न किसी से मांगलिक तो नहीं है परंतु दाम्पत्य कारक भी पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं और देवगुरु जो कि विवाह कराने का काम करते हैं वो मृत अवस्था में। तो कहीं ना कहीं विवाह की स्थिति इस जातक के जीवन काल में परेशानी वाली दिखाई पड़ रही है। हो सकता है क्योंकि राहु में ही अब विवाह होना है, यह बात तो तय हुआ कि इस जातक का विवाह राहु में होगा। राहु इस लग्न में कारक हैं, गौर करिएगा। मैं सदैव इन सारे सूत्रों को बताता रहता हूं, सो जिन लोगों ने सूत्र सुने होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, जो नहीं सुने होंगे उनकी मेरे पास कोई निदान नहीं। तो समझिएगा, मैंने कहा था कि पापक ग्रह रिलेशन मारते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं लाते, रिश्तों को खत्म कर देते हैं,
भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त लाते हैं। तो इस राहु के लिए मैं नौकरी कह रहा हूं, पैसा कह रहा हूं, लेकिन बात आई विवाह की तो मैंने कहा उसमें परेशानी लाएगा। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि दो तरह के ये सूत्र है, बताया हुआ है मेरे द्वारा। तो राहु अपना काम करेंगे और दांपत्य को चौपट करने का काम करेंगे, विवाह उन्हीं में होना है। सो वैवाहिक जीवन में परेशानी स्वाभाविक दिखाई पड़ती है। हालांकि इस लग्न में राहु कारक है, लेकिन अपना काम है, स्वभाव है राहु का, विच्छेदात्मक प्लेनेट है, विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे और फिर कहीं ना कहीं इसके जातक के दांपत्य जीवन में ही परेशानी है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में छोटा सा योग होता है और कई बार उस योग को बढ़ाने वाली स्थिति होती है। जैसे इस कुंडली में योग हुआ राहु का विच्छेदात्मक दृष्टि, परंतु मंगल नीच के, सो दांपत्य खराब होने का योग हुआ, बढ़ चढ़ करके होगा। सो हो सकता है आप लोगों को लड़की के बदले ही देकर के लड़की मिले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस कुंडली में दक्षिण पश्चिम जन्म स्थान से पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की ओर इस जातक के लिए लड़की मिलेगी, वहां से लड़की आप लोगों को लाना होगा और वहीं आप इस जातक का विवाह कर सकेंगे। आगे प्रश्न किया गया है, इसके माता पिता भाई से आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, वो सभी इससे परेशान हैं, क्या भविष्य में इनके संबंध सही हो पाएंगे? माता पिता के साथ संबंध खराब होने में कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। देखिए कड़ियां जुड़ती हैं, माता पिता क्या करते होंगे, रोकते होंगे। जब कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो, गलत राह पर जा रहा हो, तो घर वाले क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, उसको रोकते हैं। गलत राह पर जा रहा व्यक्ति अगर उसे आप रोकेंगे तो सीधी सी बात है वो आपका शत्रु बनेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने वाला विचारणीय तथ्य नहीं है। हां, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा सूर्य सबका पीड़ित होना, छोटे भाई बहन अगर हैं तो उस घर का मालिक मृत अवस्था में, उसका कारक नीच राशि में, बड़े भाई बहन के घर के मालिक हैं तो वो जाकर के वहीं बैठे हैं राहु के साथ। तो यहां पर संबंध बता चुका हूं, रिलेशन में परेशानी रहेगी। अब एक सवाल आप मुझसे उठा सकते हैं, क्या सदैव रहेगा? जवाब है ना, जवाब है परिस्थिति। अभी परिस्थिति भिन्न है। एक इस जातक का बहुत ऐसा प्रश्न है जो आमतौर पर घर वालों ने सबसे नीचे पूछा है, लेकिन असल में इसी प्रश्न में मुझे भविष्य और उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। मैं उसी प्रश्न को पहले पढ़ता हूं। क्या घर वालों ने पूछा कि ये बोलता है कि मेरे को टेंशन बहुत रहती है, कब तक शांति मिलेगी? और तब आगे घर वालों ने लिखा कि क्या इसके चलते कोई गलत कदम तो नहीं उठा लेगा? गौर करिए, मैंने कहा था कि इसकी कुंडली खराब नहीं है, परिस्थितियों ने इसको इस स्थिति में ला करके रख दिया है, बात अलग है। संगति ने ला करके रख दिया है, बात अलग है। कुंडली बहुत खराब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत खराब ये कुंडली, क्योंकि सडबल में ग्रहों के पास ठीक ठाक ही बल है। ये टेंशन में बहुत है। क्या कारण हो सकता है इसका? एक बुरा कर रहा व्यक्ति, निसंदेह ये राक्षस गण का है, जो संगति इसने ग्रहण की है, इसने जानबूझ के भी की है कुछ हद तक। गुरु जो कि इसकी कुंडली में है तो मृत अवस्था में, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में यही का फल दे रहे हैं और इनका संबंध कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से बन रहा है। जातक बिगड़ भी जाए, ज्योतिष का वो सूत्र याद करिए, कुंडली के पंचम नवम अथवा लग्न से गुरु का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए तो जातक पूर्व में कोई अच्छा व्यक्ति रहा है, तो पूर्व के इसके संस्कार खत्म नहीं हुए हैं कि ये बुरा होने के लिए ही पैदा लिया है। सो टेंशन है, लेकिन संगति, जब इंसान एक बार गर्त में गिर जाता है तो परत दर परत गिरता ही चला जाता है, वही हालात हैं इसके। मैं अभी थोड़ा सा एक और प्रश्न पीछे चलाता हूं कि आगे इसमें घर वालों ने पूछा कि नौकरी या व्यापार धंधा कब तक करने लग जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, राहु की महादशा इसके जीवन काल में धनागमन के लिए, नौकरी व्यापार से क्या होता है, पैसा आता है, उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आप लोग बस इंतजार करिए, तैयारी पूरी तरह से जारी रखिए। अभी कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। राहु में राहु का जरा अंतर निकल जाए तो 2-2.5 वर्ष के बाद इसके खुद के काम शुरू हो जाएंगे। अगर ये नौकरी न कर सका तो भी पैसा कमाएगा, निश्चिंत होइएगा। धन कमाने को लेकर के मुझे कोई दिक्कत नहीं, धन संचय करना निसंदेह मुझे संशय रहेगा और सदैव रहेगा। धन संचय नहीं कर पाए लेकिन धनागमन होगा। नोट करिए, मैंने बताया था कुंडली के द्वितीय भाव का मालिक जाकर के अगर दसम भाव में बैठ जाए तो जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्मा हो तब भी महाधनी होता है। अब निसंदेह ये मंगल नीच राशि में है, लेकिन ये जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उस राशि का राशिपति उच्च राशि में बैठा है। चंद्रमा को अष्टम का अगर दोष नहीं तो निसंदेह ये मंगल इतने बुरे नहीं, दिग्बली होकर के बैठे हैं। फलस्वरूप ये पैसा कमाएगा और अच्छा पैसा कमाएगा, और कहीं ना कहीं यही मंगल, चूंकि इसी मंगल की महादशा में ये संगति से भटका राहु में पूरी तरह से सुधर जाएगा, ऐसी तो मैं कल्पना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि इसको ठोकर लगेगा। मंगल का संबंध लग्न से हो तो एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि ऐसे जातक
बहुत जल्दी उग्रता में आकर के कोई कदम उठा लेते हैं, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्दी विश्वास करते हैं उतना ही जल्दी अगर इनके विश्वास को ठोकर लगे तो विश्वास टूटता भी है। यही एक प्लस पॉइंट है। तो ठोकर लगेगा उन दोस्तों से, विश्वास टूटेगा, और एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर यह सही मार्ग पर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के पास व्यवस्था है तो आप इस जातक को नौकरी दिलवा दीजिए, नहीं तो कोई पैतृक व्यापार है तब भी उसको आप पैतृक व्यापार दिलवा दीजिए, शनि से संबंधित काम करा दीजिए, लिक्विड जिसमें पेट्रोल इत्यादि मैंने बताया, शराब बताया, उससे रिलेटेड कोई काम हो तो करवा दीजिए, गैस एजेंसी दिलवा दीजिए, कुछ भी इससे करवा दीजिए। जरा रुकिए 2022 तक और तब तक एक और काम करिए। निसंदेह इसके इस आचरण इत्यादि का समाज में तो कहीं ना कहीं गुणगान यशगान हो ही गया होगा। अब तो लड़की देकर के भी लड़की मिलना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कुछ उपाय करके किसी तरह से अगर इसका विवाह हो। सप्तम पति नीच राशि में बैठे हैं, निसंदेह यह भी विचारणीय तथ्य है कि एक लड़की के जीवन खराब करने की ही बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम कुंडली को बाकायदा मिलाएं, परिस्थितियों को समझ लें और विचार करके हर तरह से समझ बूझ करके और तब कोई परिवार मिले, तो वहां अगर इस लड़के का विवाह हो जाए, विवाह करा दिया जाए, तो बहुत हद तक इसकी जिंदगी को सुरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। कुछ उपाय बता रहा हूं। इस बालक की कुंडली में सूर्य, जो कि बिल्कुल कारक नहीं परंतु लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में उनका होना अति विशिष्ट कारक उनको बना देता है। सूर्य को अर्घ्य प्रदान ये नित्य करे, नित्य ही सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। कम से कम इसके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। कहेंगे घर वाले कि ये तो करेगा ही नहीं, वैसे तो मैं चाहूंगा यही करे, नहीं करता तो फिर घर में कोई और माता पिता में से कोई संकल्प ले। बिना संकल्प बात नहीं बनेगी, संकल्प लेकर के अर्घ्य प्रदान करिए, उससे फायदा मिलेगा। शराब इत्यादि जो बुरे दोष लग जाते हैं, स्वभाव में हो जाते हैं, मैंने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर शराबी, हालांकि अभी बहुत छोटी उम्र का है, आप लोगों को थोड़ी बताता होगा, घर वालों को सीधा सीधा बताएगा नहीं, पर फिर भी जब ये नशे में पड़ा हुआ हो, तो मैंने बताया था बहुत दिन पहले उपाय में कि ऐसे लोगों के कान में जाकर के धीरे धीरे मुंह से करके बोलना कि मैं धीरे धीरे अपना शराब छोड़ रहा हूं, शराब से मैं बर्बाद हो रहा हूं, इसलिए मैं शराब छोड़ रहा हूं। उसके बाद हमेशा करिए, ये बात उसके अंतस्थल पर अंतर मन में बैठ जाएगी। एक और उपाय, जब बहुत ज्यादा शराब की लत हो और शराब न छूट रही हो, तो शराबी का पिया हुआ जूठा शराब का बोतल उसे ले लिया जाए और उस बोतल को कस के बंद करके उसके मुंह को लाख इत्यादि से सील कर दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, जल में प्रवाहित कर दिया जाए या गड्ढा खोद करके उसमें डाल दिया जाए, और ये कल्पना की जाए कि शराबी अब शराब से दूर हो रहा है। तो एक दो बार ऐसे प्रयोग करने से भी, ये ऐसे चमत्कारी कोई प्रयोग नहीं है जिससे शराब छूट जाए। नशा चाहे कोई भी हो, जल्दी नहीं छूटता, तो इससे बहुत हद तक राहत मिल जाती है। अब एक बात और आपको बता दूं कि आप लोगों ने पूछा है कि लड़कियों का चक्कर संगति, अभी राहु की महादशा में मुझे ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी एक लाजवर 9.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करा दीजिए इस जातक को। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना खुद से करवाइए। मैं एक और बात बता देता हूं, ये शराब पिए, बुरी संगति में जाए, घर का कोई एक सदस्य इसको लेकर के, अभी तो लॉकडाउन है, इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाए और हनुमान जी का दर्शन कराए, इससे दिया जलवाए। बुरी संगति में है, रहने दीजिए। समय बहुत कुछ बदल देता है, संस्कार बहुत कुछ बदल देता है, तो ये कराना होगा। मंदिर में ले जाइए, हनुमान जी के काम करेगा। एक और काम, चंद्रमा बहुत कमजोर पड़ रहे हैं इसकी कुंडली में, तो माता पिता या खुद ये शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को दूध चढ़ाए, जिससे इसको टेंशन जो हो रही है, एक बार गलत संगति में फंस गया तो निकल भी नहीं पा रहा होगा चाह करके, क्योंकि इतना भी इसके पास आत्मबल नहीं है कि ये सब कर ले, मन कमजोर है इसका। शिव जी के पास जाएगा, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को दूध चढ़ाएगा, तो थोड़ा सा इसका मन शांत होगा। मन शांत होगा तब भी इससे बाहर निकलने का ये प्रयत्न कर सकता है। ये इतने ही उपाय मात्र इस जातक से अभी के अभी शुरू कराइए। धीरे धीरे जब रास्ता मिलना शुरू होगा तभी जाकर के आप कुछ विचार कर सकते हैं। नौकरी जुगाड़ से और व्यापार बता चुका हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आप सबके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली से संबंधित कोई तर्क, कोई तथ्य बताना चाहते हैं तो कमेंट में आप अवश्य बता सकते हैं। कल पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा जब मैं लाइव रहूंगा। आप भी आना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।